Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's topic, the very important things we are going to discuss, and this is unity lesson, right? Unity lesson will start lesson. Uh, which lesson it will start? Lesson 162. 162 lesson है, ध्यान देना, पढ़ाएंगे, ठीक है. सो यू पीपल आर कमेंटिंग लॉट, सर इसका वीडियो बना दीजिए, इसका वीडियो बना दीजिए, सर यूनिटी लेसन बना दीजिए, सर यूनिटी लेसन मेरे फैसिलिटेटर भी पढ़ाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है. ऐसे आपने कई कमेंट किए थे. सो फॉर दिस रीज़न दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू. अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बट ये डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, फैसिलिटेटर के ऊपर. जो टीचर आप बोलते हैं कैसे पढ़ाते हैं या आप कैसे पढ़ते हो, उससे आप अगर सीरियस लेते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू आर गोइंग टू लर्न, जो आप सीखना चाह रहे हैं. तो एवरीबॉडी की द फर्स्ट थिंग यूनिटी लेसन, हम लोग लेसन 162 पे हैं, ध्यान दीजिए. एंड सेकंड इज़ यूनिटी लेसन हम लोग बात कर रहे हैं. अगर आपके करिकुलम में यूनिटी लेसन है तो आप वीडियो देखिए, ठीक है. तो आप इसको ध्यान दीजिए कि यूनिटी लेसन है कि नहीं, क्योंकि करिकुलम चेंज होता भी रहता है. नो प्रॉब्लम ऑन दिस, ओके. तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे. देखो यूनिटी लेसन की बात करें 3 यूनिट में जो है एफईए करिकुलम में बांटा गया है. एफईए ने तीन चीज़ों में बांटा है यूनिटी को. इन्होंने अपने करिकुलम में 3 चीज़ें, और कहीं ना कहीं से रिसोर्स ला के जो है यूनिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी सोसाइटी, अपने कम्युनिटी में, अपने जो है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे पहला यूनिट 1 में. इसमें भी 6, 7, 8 लेसन होंगे, 8 लेसन होंगे. द टॉपिक होगा द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्या टॉपिक होगा दोस्तों? द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड व्हाट विल बी द सेकंड टॉपिक? यूनिटी इन आवर कम्युनिटी. सो आप बताइएगा कमेंट में कि हिंदी आपको चाहिए कि इंग्लिश चाहिए. मैं दोनों, मतलब जो भी आपको लगेगा ज़्यादा, 60% का रेशियो होगा, 30% इंग्लिश का रेशियो की, 100% इंग्लिश का रेशियो आप चाहते हैं, या आप कुछ हिंदी भी चाहते हैं. इट अप्स टू यू, आपके ऊपर है, राइट. आप जैसे बोलोगे देन आई विल डू इट, क्योंकि आप ही देखते हो, आपको कमेंट इज इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. सेकेंड इसमें भी 6-7 लेसन होंगे सेकेंड टॉपिक में भी. और यूनिटी इन और कम्युनिटी, कैसे हम अपने कम्युनिटी में यूनिटी बना सकते हैं. एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे यूनिटी इन सोसाइटी. और पूरा 22 डेज़ का हम लोग का प्लान है. कितने डेज़ का प्लान है दोस्तों? 22 डेज़ का हम लोग का प्लान है. और इसके बीच में हम लोग ये 3 यूनिट डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि करना क्या हम लोग. इंट्रोडक्शन जैसे ऑल ऑफ अस विश लिव्स इन द जस्ट पीसफुल इन सोसाइटी. ऑल ऑफ अस विश टू लिव इन जस्ट पीसफुल इन सोसाइटी. हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी में रहें, जहाँ पर सुकून और जो है बहुत अच्छी सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी वहाँ पर. देन टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ सोसाइटी को बनाने, पीसफुल और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के लिए जो है द बिल्ड दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वी नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड यूनिटी. हमें ऐसी सोसाइटी बनाना है तो अपने ऐसी इस तरीके सोसाइटी में बनाना है तो हमें एक चीज़ सीखना पड़ेगा. क्या सीखना होगा? यूनिटी इन आवर होम्स. सो वी नीड टू मेक यूनिटी इन आवर होम्स फर्स्ट. पहले अगर यूनिटी आप बनना चाहते हो सोसाइटी में, पहले अपने घर में बनाओ. मतलब एक जैसे बुरा तरीके से इन आवर कम्युनिटीज़ में बनाना पड़ेगा. कम्युनिटी मतलब जैसे हम 10 लोगों का काम करें वो कम्युनिटी हो गया. यूनिटी इन बिल्डिंग यूनिटी इज़ नॉट ईजी. ये ईजी थिंग्स नहीं है जिसमें हम बात करने जाए. हाउएवर इट इज़ समथिंग विच वी लर्न, हम लोग सीखेंगे. एंड इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस इस मतलब कई दिन एफर्ट लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तब जाकर कहीं यूनिटी आप कर सकते हैं. और दिस बुकलेट विल हेल्प यू. आपको ये मतलब पूरा टॉपिक जो है आपको हेल्प करने जा रहा है. हाउ यू कैन मेक ग्रेटर यूनिटी इन योर फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी. कैसे आप एक सोसाइटी में जो है यूनिटी बना सकते हो. एंड द लेसन आर नॉट मेंट टू बी ओनली स्टडीड वन एलोन. आपको इस अकेले पढ़ने के लिए, रादर यू विल स्टडी विद योर क्लासमेट आल्सो. अपने क्लासमेट के साथ आप पढ़ोगे. समटाइम्स पेयर के साथ पढ़ोगे, समटाइम्स ग्रुप के साथ पढ़ोगे, समटाइम्स टुगेदर ऑल सबके साथ पढ़ोगे. योर फैसिलिटेटर विल आल्सो गाइड, योर टीचर इज आल्सो गाइड. अभी इसको टीचर बोलते हैं, फैसिलिटेटर में हट गया है. योर टीचर विल आल्सो गाइड इन योर क्लासमेट थ्रू द लेसन. मतलब जो भी चीज़ें होगा वो आपको क्लासमेट को गाइड करेंगे थ्रू द लेसन. और लेसन के दौरान आपको फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, ठीक है. थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं धीमे धीमे पढ़ाऊँगा तो. इन द लेसन यू विल बी आस्क रीड. आपको बोला जाएगा कि यू कैन रीड एवरीबडी.
इस ऐसे लेसन जो यूनिटी लेसन है इसमें आपको रीडिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बोला जाएगा, रीडिंग करने के लिए ज़्यादा ही बोला जाएगा, डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा, एक्सपीरियंस न्यू आइडियाज़ टुगेदर, आप दूसरे से सीख सकते हैं। एंड यू विल ऑफन टू राइट आल्सो, मैं बोला जाएगा कि आप लिखो भी, एंड स्पेसिफिक आंसर, जो भी नोटबुक में कुछ क्वेश्चन हो उसके आंसर आपको लिखना होगा। एंड समटाइम्स यू विल हैव चांस टू शेयर योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको कुछ टाइम आपको ही मिलेगा अपना अंडरस्टैंडिंग आपको शेयर करना होगा थ्रू द आर्ट के थ्रू आपको शेयर करना होगा। कभी आपको रोल प्ले स्किट मतलब रोल प्ले बनाना हो सकता है। आई हियर विल चांस टू परफॉर्म वन एक्ट ऑफ काइंडनेस सर्विस, मतलब कैसे हम एक काइंडनेस दिखा सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं दूसरे को, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, अपना जो एक्सपीरियंस है अपने क्लासमेट के साथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस टॉपिक से। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, पूरा टॉपिक 22 दिन के दौरान, पूरे लेसन के दौरान, बी आर कॉन्फिडेंट, यू विल जॉयफुल, आप जॉयफुल मतलब एंजॉय करोगे, लर्न सीखोगे और सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। आफ्टर ऑल व्हाट ग्रेटर जॉय कैन बी देन कॉज ऑफ पीस, देन वी विल मेक पीस, हैप्पीनेस, वेल बीइंग अराउंड अस। हमारे अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जब भी हमारे यूनिटी लेसन में पढ़ा जा रहा है, तो हमारे अराउंड क्या होगा, पीस होगा, हैप्पीनेस होगा, वेल बीइंग अराउंड अस, सभी लोग अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें होने वाले हैं। मतलब बेसिकली अगर बात करें तो ये जो 22 दिन का प्लान है, और अगर आपको जो है अपने, कभी आपको बोला जाएगा लिखो, कभी आपको बोला जाएगा पढ़ो, कभी आपको बोला डिस्कस करो, कभी आपको जो न्यू आइडियाज़ कुछ ना कुछ आपको नए चीज़ें सीखने को मिलेगा है। और आपको रोल प्ले तैयार करने के लिए बोल सकते हैं, आपको जो है आर्ट आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, और आप इस लेसन के दौरान आप अच्छे से समझ पाओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, और ऐसा करते हो तो पीस, हैप्पीनेस और वेल बीइंग होगा आपके सोसाइटी में। तो आते हैं पहला यूनिट, द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यूनिट 1 क्या होगा, द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, रट लो, द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, द नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये आपका क्या है, यूनिट 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न पर्पस, पहले हम लोग पर्पस को सीखते हैं। व्हाट इज़ पर्पस, किस लिए हम सीखने जा रहे हैं इसको, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर हम पर्पस ही नहीं जानते, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ पर्पस, वाई वी आर लर्निंग दिस टॉपिक, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो पहले वी आर गोइंग टू लर्न पर्पस। सो पर्पस क्या, अगर टू रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग का क्या नेचर होता है, कहाँ से ह्यूमन बीइंग आए हैं और किस तरीके की चीज़ें वो करते हैं, कहाँ से बायोलॉजिकली उनके बारे में क्या बोला गया, साइंटिफिकली इसमें क्या उनके बारे में बोला गया, एंड स्पिरिचुअल क्या उनके बारे में बोला गया, क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग, क्या उनके जो क्या चीज़ हम लोग करते हैं सोसाइटी में, क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। एंड सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ, मैं बोल रहा हूँ वो भी है, टू अंडरस्टैंड हाउ वी माइट बेस्ट सी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ माई बेस्ट सी ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग देयर इनवर्ड इंटेलेक्चुअल मोरल स्पिरिचुअल करेक्टर rather than their outward physical material characteristics। थोड़ा पढ़ने में हार्ड होगा क्योंकि वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट है। टू अंडरस्टैंड हाउ वी माइट टू सी द पीपल, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोगों को जो है ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग देयर इनवर्ड इंटेलेक्चुअल मोरल स्पिरिचुअल। सो वी आर गोइंग टू ट्रीट पीपल अकॉर्डिंग देयर इनवर्ड, उनकी इनवर्ड क्वालिटीज़ में हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, ट्रीट। एंड सो आपको क्या करना है दोस्तों, सो इनवर्ड मतलब कि अंदर की क्वालिटी क्या, अकॉर्डिंग देयर इंटेलेक्चुअल, उनकी क्या किस तरह से सोचते हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंस है, मोरल, उनकी मोरल क्या, वैल्यूज़ क्या हैं, स्पिरिचुअल, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीट करना है, ना कि हमें फिजिकल मटेरियल। जैसे हम क्या होता है किसी के चेहरे, किसी की जॉब, और इस पर हम लोगों को ट्रीट करते हैं, बट हमें कैसे ट्रीट करना है, लोगों को इनवर्ड क्वालिटीज़ पे ट्रीट करना है, जो इनका अंदर इनवर्ड क्वालिटीज़ हैं, जैसे काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट, उनके अंदर की जो है इनवर्ड क्वालिटी, इस पर हमें ट्रीट करना है, ना कि किसी की फिजिकल ब्यूटी पे हमें जो है ट्रीट करना है, या किसी के कास्ट से ट्रीट करना है। हम ऐसा करते हैं कि कास्ट पे ट्रीट करते हैं, अगर वो अच्छे कास्टिंग है तो उनको अच्छे ट्रीट करेंगे, अगर वो सही कास्टिंग है नहीं तो ट्रीट, तो मतलब जो आपके पास पैसा है तो आपको ट्रीट, लोग जो है ज़्यादा बात करेंगे, इस तरह हम ट्रीट करें, बट हमें किस पे ट्रीट करना है, अकॉर्डिंग द इनवर्ड क्वालिटीज़, लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, इस पे, ठीक है, ठीक है, इनवर्ड क्वालिटीज़। तो एवरीबॉडी अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, लेसन 1, द व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग एंड हु एम आई। तो ये क्या है, व्हाट इज ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं और हम क्या हैं, हु एम आई, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, एवरीबॉडी लेट्स गिव आंसर, डू यू थिंक योरसेल्फ एज अ गुड पर्सन, प्लीज राइट डाउन एंड एक्सप्लेन योर आंसर।
पहले आपको लिखना है, उसके बाद अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। डू यू थिंक योर सेल्फ एज गुड पर्सन, आपसे पूछा जाएगा क्या अपने आप को आप गुड पर्सन की तरफ देखते हो, तो आप बोलोगे यस सर आई थिंक आई एम अ वेरी गुड पर्सन बिकॉज आई ऑलवेज हेल्प माई सोसाइटी, आई ऑलवेज टॉक पोलाइटली, आई यू नो help and I very kind person, I always do my work, so you can say that is I'm saying I'm a good person, I never hurt somebody। आप अगर हो तब बोलना, ऐसा नहीं बना के पूरा बोले जा रहे। आप अगर नहीं सही हो तो उसको भी लिखना, ये आई एम नॉट गुड पर्सन बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, आई एम नॉट काइंडनेस एंड रूड एंड ऑल, लिखना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। डू यू थिंक people in society are good or not, and please reflect this question and discuss your answer with class, some key points you can write down space below। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो अच्छे हैं या नहीं। तो अकॉर्डिंग यू आप बोल सकते हो कि इन माई सोसाइटी बोथ पीपल आर लिविंग, सम पीपल आर वेरी गुड, दे आर ऑलवेज सपोर्ट, दे आर हैव काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट एंड ऑल, बट सम पीपल आर वेरी रूड आल्सो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखना है, आपको ध्यान देना, रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, ठीक है। तो आपको बहुत मिलेंगे। प्लीज़ रीड एंड डिस्कस फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप डिस्कस कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, लिखना, समझना, इसका आंसर आपको लिखना है जो आपकी रियल लाइफ में हो रहा है। देखो फेक बनना मत, जो भी आपके पास रियलिटी है उसको लिखना है, ठीक है। अब ये हम लोग जो है अपने पार्टनर के साथ जो है ये स्टेटमेंट डिस्कस करने हैं। रिगार्ड मैन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। रिगार्ड मैन एज ए माइन, रीच जेम्स इन ऑफ एस्टिमेबल वैल्यू, एजुकेशन कैन अलोन कॉज इट एंड रिवील इट ट्रेजर एंड इनेबल मैनकाइंड बेनिफिट देयर फ्रॉम। सो अगर हम इस कोड की बात करें तो थोड़ा हार्ड है और आपको समझना थोड़ा सा जो हार्ड हो सकता है क्योंकि वर्ड्स आर वेरी हार्ड, राइट। you cannot understand by reading only, you have to, if you go in the Hindi also you will not understand। you हिंदी बोलोगे क्या, हिंदी से अच्छा जो इंग्लिश है। सो रिगार्ड मैन एज माइन, तो रिगार्ड मैन इज़ माइन। देखो माइन दो प्रकार का, एक माइन हम जो बोलते हैं हम, मेरा, एक माइन होता है रिगार्ड मैन एज ए माइन, रिगार्ड मैन एज ए माइन, रिच माइन, माइन्स मतलब गोल्ड माइन, आपने सुना गोल्ड, खदान, सोने की खदान, मतलब कि माइन। रिगार्ड मैन एज माइन, मैन किसकी तरह है, माइन की तरह, खदान की तरह समझो। मैन खदान जिसके पास जो है रिच इन, बहुत ज़्यादा रिच है, जेम्स मतलब इनर क्वालिटीज़। रिगार्ड मैन एज माइन, मैन मतलब गोल्ड माइन, जो भी सिल्वर माइन जो भी हो, सोने की खदान और ये सब चीज़ें, जो खदान जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं वो खदान हुआ। तो मैन क्या है, माइन की तरह है, मतलब गोल्ड माइन, इसके पास है बहुत से रिच जेम्स मतलब उनके पास इनर क्वालिटीज़ बहुत है, मतलब कि लव, रिस्पेक्ट, बहुत से क्वालिटीज़ हैं, है ना। रिच इन एस्टिमेबल वैल्यू। सो रिगार्ड मैन एज माइन, सोने की खदान की तरह उनके पास जो इनफाइनाइट जो है क्वालिटीज़ है, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, इतने क्वालिटीज़ हमारे हम लोग के पास है। तो ये बोल रहा है, पहला लाइन बोल रहा है कि मैन, हम अगर आदमी की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, लोगों के पास बहुत से क्वालिटीज़ है, एक आदमी जो है एक खदान की तरह है। सो मैन इज़ लाइक ए माइन, ही हैव लॉट्स ऑफ जेम्स एंड एस्टिमेबल वैल्यू, उनके पास जो है जेम्स है, वैल्यू है, जेम्स एंड वैल्यू। इनफाइनाइट उनके पास जो है जेम्स है, जेम्स मतलब मैंने बताया अब कई क्वालिटीज़, अंदर की क्वालिटीज़। ओनली वन थिंग कैन रिवील, देखो एजुकेशन कैन एलोन कॉज इट, जो हमारा ट्रेजर, जो हमारा जो है खदान है, कौन एलोन कौन जो है रिवील कर सकता है। ओनली वन थिंग कैन एलोन कॉज इट रिवील ट्रेजर, ये ट्रेजर मतलब खजाना, इस खजाने को, हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को एक ही चीज़ रिवील कर सकता है, वो क्या है, एजुकेशन कैन रिवील इट एवरीबॉडी। सो अब कैसे मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन कैसे रिबिल्ड कर सकता है, एजुकेशन ऐसे रिबिल्ड कर सकता है दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, राइट, अगर आपके पास एजुकेशन की दो टाइप की एजुकेशन, एक तो आप रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, या आप कुछ चीज़ को पढ़ के आप जो है आपके पास नॉलेज है,
एक नॉलेज है आपकी एजुकेशन, जो आप सोसाइटी में बिहेव करते हो, टॉक करते हो पोलाइटली, कैसे आपके बिहेवियर, आपकी माइंडसेट, आपको टॉकिंग, आपकी सोशल स्किल कैसा है, किस तरीके की आपकी सोच है, किस तरीके की आप दोनों साइड से दो वो देख सकते हो, क्योंकि दो जैसे होता है ना, दो साइड से हम एक साइड से चीज़ों को देखते हैं। अगर आप दोनों साइड चीज़ों को देख पा रहे हो तो आपके पास एजुकेशन है। उस एजुकेशन की मैं बातें कर रहा हूँ। तो हमारे अंदर की जेम्स को क्या रिवील कर सकता है? ओनली एजुकेशन। इस ट्रेजर को कौन रिवील कर सकते हैं? ओनली एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है देन यू कैन रिवील द ट्रेजर, राइट। आप इसको जानो। बट आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा, आप बोलोगे पढ़ा लिखा तो आप हो, बट आपके अंदर वो आप पढ़ा लिखा आप नहीं कहलाओगे, आप यू आर नॉट एजुकेटेड, आप एजुकेशन आपके पास नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो पढ़े बहुत हैं, बट अगर क्वालिटी की बात करें तो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, उनके अंदर ये जेम्स नहीं है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है यू कैन टेक मैनकाइंड बेनिफिट, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो और आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो। दे यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम देम। तो लोग यहाँ पर मैन एक क्या है, मैन एक माइन की तरह है। माइन मतलब आपको बता दिया मैंने, खदान की तरह। इसके पास जो है बहुत से क्वालिटीज़ हैं, जेम्स हैं। और एजुकेशन का नहीं, एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जो इसको रिवील कर सकता है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। इसका जो है कोड का मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, मैंने जो बताया ये तो एक व्यू है। अगर आप चाहोगे तो और अंडरस्टैंड करो, इसको समझ पाओगे, ठीक है। थैंक यू। सो दिस थिंग आई होप क्लियर, राइट। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? फ्रॉम द परसेंटेज हमने क्या सीखा? और नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपने ह्यूमन का नेचर बीइंग क्या होता है, ठीक है। सो अब यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको जो है बताना है कि आपकी जो हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपके हिसाब ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, आप लिख देना, ठीक है। व्हाट आर सम जेम्स यू हैव इन योर हार्ट? आपके पास ऐसा क्या जेम्स है? आप बोल सकते हैं आई हैव सम काइंडनेस, आई हैव लव, रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू सपोर्ट पीपल एंड ऑल। ये हमारा क्या है? जेम्स है, ये बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग सेकेंड सेंटेंस, what can help person to reveal the treasure? यहाँ पर आप ले सकते हैं एजुकेशन कैन अलोन द दिस ट्रेजर, ठीक है। तो ये टॉपिक था। अब इसमें है एक और चीज़ है, उस पर हम लोग देख लेते हैं। प्लीज़ ड्रा योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट ह्यूमन नेचर। इस पर भी लोग ह्यूमन नेचर के बारे में जो बताया गया आपको जो है ड्रा करना है। तो आपके अनुसार एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन को आप नीचे लिख देना। उसके बाद फिर जिससे एजुकेशन क्या होगा? जड़ होगा, मतलब रूट होगा, है ना, एजुकेशन। ऐसे इस तरीके आप ट्री बना देना, नीचे लिख देना एजुकेशन और यहाँ पर लिख देना जेम्स की काइंडनेस, लव, रिस्पेक्ट एंड ऑल। तो ये क्या है? जेम्स। इस तरीके से आप वहाँ पर स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब इसको जो समझना है, इसके अनुसार जो है ह्यूमन नेचर क्या होता है आप वहाँ पर जो है लिख सकते हो, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस, two things we have to discuss. Please read following story. Now we are going to read story of Africa. From Africa, reflect the question below. We will read this story. There is eagle and one is eagle and second is the eagle and that is chickens. हाँ, eagles and chicken. दो लोग हैं, उनकी स्टोरी है। सो एक ईगल्स था, उसको जो नेस्ट ऑन द नेस्ट जो होता है ना, नेस्ट ऑन द माउंटेन में क्या था उसका नेस्ट हैज़ 3 ईगल्स। जो है थ्री ईगल्स के एग्स थे, है ना। वन टाइम द अर्थक्वेक हैपेंस एंड द एग्स रोल्ड अप नेस्ट इनटू द चिकन फॉर्म विलो। मतलब वहाँ पर जो है चिकन का जो फॉर्म था वैली, उसमें जो जाके उनके जो है एग्स गिर जाते हैं। अर्थक्वेक होता है तो माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। एंड चिकन फाउंड द एग, मतलब जो चिकन थे उनको क्या मिला? एग्स। एंड टुक केयर, उन्होंने क्या किए? टुक केयर, मतलब वो टुक केयर किए एंड केप्ट इट वार्म इट एंड इट अटैच। मतलब उन्हें लगा ही नहीं कि जो है वो जो है फाउंड किया और उन्होंने जो है टेक केयर किए। एंड इट ब्यूटीफुल ईगल केम आउट ऑन द एग। तो क्या ईगल जो है, जो ब्यूटीफुल ईगल था वो क्या केम आउट, कुछ दिन बाद जो है एक से जो मतलब बड़ा होने हुआ। उसके बाद क्या हुआ? रेस एमंग चिकन्स, ईगल बिलीव ही वाज चिकन। एंड जो रेस एमंग चिकन्स, द ईगल्स बिलीव दैट ही वाज चिकन।
जो ईगल्स नहीं था उस जो उसमें जो गिफ्ट किया गया सबके सब चिकन के साथ रह रहा है जो नीचे गिरा था। अब वो उसको क्या हुआ, बिलीव हो गया कि जो है वो भी चिकन है। ही कॉपीड ऑल द बिहेवियर, वो कॉपी किया सब बिहेवियर को जो है, जो चिकन्स की जो है जो चिकन्स की बिहेवियर हो सब वो कॉपी करने लगा और उनके बिहेवियर उनके नेचर के। वन डे ही लुक्ड अप, ने बहुत ऊपर देखा, स ग्रेट एनिमल्स सोअरिंग इन द स्काई, कुछ ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स सोअरिंग कर रहे थे। क्यूरियस एंड आस्क्ड द चिकन, चिकन से उन्होंने पूछा। चिकन रिप्लाइड दोज एनिमल्स आर ईगल्स, चिकन ने बोला कि ये जो एनिमल्स हैं ये ईगल हैं। अब ईगल ही जो ईगल जो छोटा अंडा मतलब एक्स नहीं था, एक्स से जो बना वो भी ईगल है, बट वो सभी चिकन के साथ रह के उसकी जो नेचर वो बदल गया। वो लोगों को देख रहा, बोल रहा ये क्या है, उनसे पूछ रहा तो बोल रहा कि ये ईगल्स हैं। एंड ईगल्स ड्रीम देन ईगल ड्रीम्ड सोअरिंग इन द स्काई जस्ट लाइक ग्रेट वर्ड्स अबव। अब जो ईगल नीचे है उसको भी ड्रीम हो मैं भी जो इस तरीके से सोअर कर सकता हूँ स्काई में। हाउएवर चिकन लाफ्ड, चिकन जो वहाँ का चिकन था वो उन्होंने हंसा, जैसे होता है ना कि हमारी सोसाइटी में लोग हंसते हैं, वो हंसा और बोला कि हिज ड्रीम्स टोल्ड हिम द चिकन्स कुड नेवर फ्लाई, और बोला कि आप कभी नहीं फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक ईगल्स है लेकिन वो उसके साथ रह रहे हैं, उसके नेचर को उसने पढ़ लिया। वो बोल रहा है कि अब आप कभी नहीं फ्लाई कर सकते। एंड देन सो ही रिटर्न चिकन्स लाइफ eating warm, never understanding full potential. As time passed, he forgot was his dream. उसका ड्रीम था उड़ने का, वो ड्रीम भी अपना भूल गया। In the end, after long time thinking he was chicken, वो अपने आप को चिकन समझ रहा था। He died without describing his grand life could have as eagle. वो ईगल था बट वो अपनी लाइफ पूरी लाइफ जो है एज चिकन की तरह बिता दी, क्योंकि वो सोसाइटी में ऐसे रह रहा था। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में होता है, हम अपनी क्वालिटीज़ को नहीं जान पाते हैं। जिस तरीके हमारे यहाँ लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचर 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 टीचर, पुलिस पुलिस पुलिस, यूपीएससी यूपीपीएससी, तो हम इसी चीज़ों में रह जाते हैं। हमें लगता है यही सब कुछ है, बट हम और भी चीज़ें अपनी लाइफ इसी प्रिपेयर करने में, इसी चीज़ में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। हम अपनी क्वालिटीज़ कभी वो नहीं करते, क्योंकि कभी कभी आप देखो खुश नहीं होते हो, आप टीचर बनने के बाद भी आप और भी चीज़ें करने के बाद खुश नहीं होते, क्योंकि आपने जो अपनी क्वालिटीज़ को तो अपने जो है सर्च ही नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि यही सब कुछ है, क्योंकि हम सोसाइटी में जैसे रहते हैं वैसे हमारी माइंडसेट बन जाता है। तो ऐसे कोई दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। हाउ आर यू लाइक ईगल्स इन द स्टोरी, कैसे हाउ आर यू लाइक द ईगल इन द स्टोरी, आप कैसे जो है ईगल की तरह एक स्टोरी में। डू वी एक्ट लाइक सम टाइम चिकन फॉरगेट द ईगल्स, क्या हम भी ऐसे हो जाते हैं कभी, क्या हम भी वैसे कट करते हैं जैसे ईगल यहाँ पर एक्ट कर रहा था। एक्सप्लेन आंसर, आपको आंसर एक्सप्लेन करना है, और ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको जो आपको समझ में आया है इस कोड के बारे में। देन लास्ट में है कीपिंग जेम्स जर्नल। अभी हम क्या करेंगे, कीपिंग जेम्स जर्नल, मतलब जो जेम्स है उससे हम क्या करना है कि जर्नल मतलब प्रैक्टिस करेंगे। हमारे अंदर की जो जेम्स है, मैंने बताया जेम्स क्या होते हैं, क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो इनर क्वालिटीज़ होते हैं। सो वी वांट टू डेवलप हैबिट आइडेंटिफाई जेम्स इन ईच एंड एवरी पर्सन वी मीट। हमें जेम्स को डेवलप करना चाहते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जेम्स हमारे अंदर क्या है। जितने हम लोगों से मिलते हैं, वी वांट टू आइडेंटिफाई, वी कैन डेवलप दिस हैबिट रेगुलरली, हम इस हैबिट को रेगुलरली हम डेवलप कर सकते हैं। जेम्स डिफरेंट पीपल रिफ्लेक्टिंग ऑन वी फाइंड, हम जेम्स को जनरल कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके आप प्रैक्टिस करते हैं। इस सब कोड को पढ़ लेना, कोड पढ़ने के बाद जो है क्या करोगे आप, जैसे कि जिससे अभी आप मिलोगे आफ्टर कन्वर्सेशन यू आर गोइंग टू राइट डाउन, किसी से आप बात करोगे, कोई भी पीपल मिलोगे आज और उनसे बात करना, और आप क्या लिख देना, पहला डेट लिख देना किस दिन आपने बात किया था, और कौन थे पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का नाम माय नाइबर अरमान। जैसे आपका कोई होगा तो आप उनसे बात करिएगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई आसपास की सोसाइटी, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी आप रहते हो, वर्क प्लेस, उनसे बात करना। वाइल टॉकिंग द अरमान, आपने अरमान से बातें करने, ऐसा जेम्स, मैंने उनके अंदर क्या देखा, लॉयल्टी है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क पर्सन है। हाउएवर हाउ आई नाउ सी द एक्ट टुवर्ड्स हिम, मैं अभी उनको कैसे देखता हूँ। नाउ आई डू नॉट यूजली टॉक टू अरमान, मैं अरमान से कभी बातें नहीं करता था, बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ हिम बैकग्राउंड। हाउएवर आफ्टर टॉकिंग हिम आई सा हिम सिमिलरिटीज़, मैंने कई सिमिलरिटी, मैंने कई क्वालिटीज़ सिमिलर देखा उनके अंदर, मेरे अंदर। और वी लव टू शेयर द, वी लव टू राइट, बोथ हम लोग क्या करना पसंद करते हैं, बुक रीड करना। तो आई होप द शेयर बुक विथ हिम, मतलब बुक उनको शेयर करना। हमें क्या हो सकता है,
आई एम ईगर टू इंटरेक्ट विथ हिम मोर, और मैं उनसे जो इंटरेक्ट कर सकता हूँ, आई एम ईगर। इस तरीके आप भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा था मिला के। सो कीपिंग जैसे आप प्रैक्टिस कर लेना। अभी थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो रहा है, तो दैट इज़ रीज़न नॉट एक्सप्लेनिंग वेरी मच, क्योंकि मैंने आज तक 25 मिनट का वीडियो बनाया नहीं, बट आज बन गया। थैंक यू सो मच।